सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड जय हिंद टू एवरीवन। मैं फिर से आ चुका हूं और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का वो पार्ट कवर अप कराने वाला हूं जो आपके एनडीए के एग्जाम्स में आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से और ये 2 क्वेश्चन आपका इसी एक वीडियो से होने वाला है। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहना और अगर इस वीडियो को आप लोगों ने कर लिया तो 110% आपके एग्जाम में आप 8 नंबर जो है बना लोगे बहुत ही अच्छे से। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। तो आई होप मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही होगी और मेरा स्क्रीन आप लोग को विजिबल होगा। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। टॉपिक आप लोग डाल लीजिए आज का, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया या इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, या इसी को आप हिंदी में कहोगे भारत में आर्थिक नियोजन। देखो बेटा, प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तो आप कोई भी चीज सही से नहीं कर पाओगे। जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और उसकी सही स्ट्रेटेजी या सही प्लानिंग नहीं करते हो तो आपका समय भी वेस्ट होता है और एग्जाम भी नहीं क्वालिफाई होता है। सेम वैसे ही बेटा, एक देश को चलाने के लिए उसकी इकोनॉमिक प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर बेटा बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टेड बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने जो है इसकी शुरुआत की थी। कौटिल्य कह लो या इन्हीं को जो है आप अर्थशास्त्र जो किताब लिखे हैं जिनको हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इसके अलावा कौटिल्य को और किस नाम से जानते हैं तो चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ये आपके फर्स्ट पर्सन थे इंडिया में जिन्होंने जो है प्लानिंग की बात की। लेकिन इन्होंने जो प्लानिंग की थी बेटा, ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर किसी राजा के लिए, राजा के राजपाट के लिए जो है ये किया था। ठीक है, तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे देश के लिए जो है इकोनॉमिक प्लानिंग इनके नाम की नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा पहला देश है जिसने इकोनॉमिक प्लानिंग जो है शुरू किया, तो फर्स्ट स्टार्टेड बाय रसिया। इकोनॉमिक प्लानिंग फर्स्ट स्टार्टेड बाय रसिया। तो रसिया के द्वारा जो है सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया में बेटा इसकी शुरुआत जो है कौन करते हैं तो इंडिया इट वाज स्टार्टेड इन 1934। 1934 में जो है इसकी शुरुआत होती है और किसके द्वारा तो बाय एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया के द्वारा जो है शुरुआत हो जाती है। एम का मतलब है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी बेटा, प्लानिंग की शुरुआत करते हैं 1934 में। और यही एक किताब लिखते हैं, एक बुक लिखते हैं, और बुक का नाम क्या है बेटा, तो बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ये प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया ये बुक किसने लिखी थी, तो ये लिखी है बेटा एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई है। ये बेटा फर्स्ट पर्सन थे इंडिया में जिन्होंने जो है प्लान्ड इकोनॉमी की बात की या शुरुआत की बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, और इस किताब के जरिए इन्होंने ये बताया
इस किताब के जरिए इन्होंने ये बताया कि जो ब्रिटिशर्स हैं, क्योंकि 1934 में बेटा अंग्रेज लोग ही जो है भारत में थे, ठीक है, और अंग्रेज लोगों का ही कब्जा था। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो जो भी जो है लगाया जा रहा है, जो भी इनपुट दिया जा रहा है, उसका आउटपुट जो है कम है। कहने का मतलब क्या है बेटा, जितनी लागत है उसका उतना रिटर्न नहीं आ रहा है। और इस किताब के जरिए ही जो है इन्होंने अंग्रेजों पर ये आरोप लगाया कि ब्रिटिशर्स, एक आरोप लगाया कि ब्रिटिशर्स आर लूटिंग इंडिया, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स भी इन्होंने बताए, जैसे इन्होंने बताया कि इसी किताब की बात कर रहा हूं, इन्होंने ये बताया कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में हम लोगों का जो जीडीपी हुआ करता था वो 33% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हुआ करता था अकेले, ठीक है। इसके अलावा बेटा धीरे धीरे जो है दूसरी जगह भी जो है ग्रोथ हुई, जिसके वजह से जो है टिल 1707 हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी काफी ज्यादा बूस्टअप थी। कहने का मतलब क्या है, ज्यादा थी, 23.5%, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी बीसी 1000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका 700 और आगे बढ़ गया, फिर भी जो है हम लोग की इकोनॉमी कितनी थी, 23.5% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। और इसी के समय में जो है हम लोग इंडिया को क्या कहा जाता था, तो इसी के समय में इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। इंडिया को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। और इस समय अगर हम लोग बेटा बात करें तो इस समय किस जो है मुगल का रूल चल रहा था, तो मुगल बादशाह जो इस समय था उसका नाम था औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद जो मुगल्स थे, मुगल की स्थिति काफी ज्यादा खराब होने लगती है, ठीक है, और डाउनफॉल आने लगता है मुगल्स में। और इतने ही समय जो है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स के ही दौरान जो है अंग्रेज भी जो है भारत में आते हैं, पोर्टुगीज, फिर डचेस, देन आपके ब्रिटिशर्स आते हैं, और ये जो है इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। जिसके वजह से जो है यहाँ की जो जीडीपी होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। ये सारी बातें जो है बताई गई किसमें है, ये सारी बातें बताई गई इस किताब में। किताब का नाम क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सबसे पहले जो है भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत किसने की, तो मोचगुंडम विश्वेश्वरैया ने जो है शुरुआत की, ठीक है। इसके बाद बेटा इस चीज को प्रूव करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए, या इस चीज को सही करने के लिए कई सारे जो है स्टेप्स लिए गए। जैसे क्या क्या लिया गया वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी इसे सेव कर लेता हूँ, चलिए हटा रहा हूँ। जिसको जहां नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेगा। टॉपिक अच्छा है और टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल बेसिक से जो है आप लोग को लेके चल रहा हूँ ताकि एक एक चीज आप लोग को क्लियर होती चले। इसके बाद होता क्या है बेटा, इसके बाद 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी लिख रहा हूं मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, या आप कहोगे बैठक होता है, या एक सेशन होता है, ठीक है। और उस सेशन का नाम क्या था, तो इस सेशन का नाम था हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन होता है, ठीक है। और हरिपुरा सेशन में जो चेयरमैन थे कांग्रेस की तरफ से, वो कौन थे बेटा, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, या इसके चेयरमैन हुआ करते थे। और यहाँ पर भी जो है यही चीज जो है रेस किया गया कि
जो लागत है, जो इनपुट है वो ज्यादा है, लेकिन आउटपुट जो है उसके हिसाब से नहीं आ रही है। ठीक है ना? ठीक है। और ये जो है इस हरिपुरा सेशन में ये जो है ऑल ओवर इंडिया जो है ये बात बिल्कुल फैला दी। इसके अलावा बेटा इसी सेशन में एक कमेटी बनाई जाती है। ड्यूरिंग दिस सेशन अ कमेटी वॉज फॉर्म्ड। एक कमेटी बनाई जाती है बेटा। ठीक है। और इसी कमेटी का नाम रखा जाता है नेशनल प्लानिंग कमेटी। क्या नाम रखा जाता है? नेशनल प्लानिंग कमेटी। और नेशनल प्लानिंग कमेटी भी जो है कि जो चेयरमैन बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं। और ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी बेटा ये भी जो है एक रिपोर्ट बनाती है। ठीक है। एक रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट में ये सारी बातें बताती है कि जो है कहाँ पर इनपुट ज्यादा लग रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। जो रॉ रिसोर्सेज थे उनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सारी बातें जो है रिपोर्ट बनाकर किसको देते हैं? रिपोर्ट सेंड टू ब्रिटिशर्स। लेकिन ब्रिटिशर्स ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि इनपुट ज्यादा लग रहा है और आउटपुट सही नहीं है। तो इनकी रिपोर्ट्स को ब्रिटिशर्स क्या कर देते हैं? खारिज कर देते हैं, हटा देते हैं। है ना? और इसी के जस्ट बाद आपका जो है वर्ल्ड वॉर टू भी शुरू हो जाता है। जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिशर्स कमजोर पड़ने लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा ऐसे कई सारे जो है रिपोर्ट बनाए जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि जो है हम लोगों को प्लानिंग कैसी करनी चाहिए। तो कौन कौन से जो है रिपोर्ट बनाई गई हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो 1944 में 1944 में जो है दिया जाता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान यहाँ पे ईयर भी या इम्पोर्टेंट है और जो प्लान है वो भी इम्पोर्टेंट है। बॉम्बे प्लान के जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे उनका नाम था बेटा आदर्शिर दलाल। आदर्शिर दलाल साहब जो है नाम था। ठीक है। आदर्शिर दलाल। ठीक है। और ये बेसिकली जो है इनके साथ 8 इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। ठीक है ना? और इस रिपोर्ट में बेटा बॉम्बे को कैसे जो है वेल डेवलप किया जाए ये सारी जो है बातें थी किसमें? तो बॉम्बे प्लान में थी। यहाँ से पूछा जाता है कि बॉम्बे प्लान के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? आदर्श दलाल। और इसमें बेटा 8 बड़े बड़े उद्योगपति या 8 बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे। और यहाँ पे जो है बताया गया कि प्लानिंग फॉर मुंबई कैसे जो है की जाए, बॉम्बे की प्लानिंग कैसे की जाए। ठीक है। इसके बाद बेटा इसको लिखिए। इसके बाद भी जो है कुछ प्लान जो है आते हैं। जैसे एक प्लान आता है जिसको गांधीयन प्लान कहते हैं। ठीक है ना? नारायण अग्रवाल के द्वारा। इसके अलावा 1945 में एम एन रॉय के द्वारा पीपल्स प्लान आता है। तो ये जो प्लान है किसने किसने दिया ये आपसे पूछा जाता है और कब दिया। ठीक है। नोट डाउन आप लोग करते हुए चलोगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप पर आज ही। चलिए चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। इसके बाद बेटा गांधीयन प्लान दिया जाता है। और गांधीयन प्लान जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो नारायण अग्रवाल के द्वारा दिया गया था। बाय नारायण अग्रवाल। ठीक है। इसके बाद बेटा 1945 में दिया जाता है पीपल्स प्लान। 1945 में दिया जाता है पीपल्स प्लान।
और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो बाय एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। एम एन राय के द्वारा जो है दिया गया था, और एम एन राय ही जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डिमांड किया था, क्या डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या संविधान सभा की जो है मांग सबसे पहले किसने की थी, तो एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। और इन्होंने ही जो है पीपल्स प्लान दिया था कि पीपल्स को जो है कैसे जो है हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद बेटा 1946 के बाद में 1946 में एक कमेटी बनाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं केसी नियोगी कमेटी। और केसी नियोगी कमेटी का काम क्या था बेटा, सजेशन देना या रिकमेंडेशन देना किसमें, तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कि कैसे जो है प्लानिंग की जाए। ठीक है, और इनका जो है एक स्लोगन भी था कि भैया देयर शुड बी अ प्लानिंग कमेटी, एक जो है प्लानिंग कमेटी होना चाहिए। ठीक है, इस कमेटी का उद्देश्य ये था कि रिकमेंडेशन की जाए, बताया जाए। इसके बाद बेटा इसके बाद 1947 में क्या होता है, तो 1947 में एक कमेटी बनाई भी जाती है जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है, इसके द्वारा, तो बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है बनाई जाती है। लेकिन ये भी जो है कुछ खास जो है चलती नहीं है। और इसके बाद 1950 में एक और प्लान दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान जो है किसके द्वारा दिया गया, तो बाय जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। तो ये कुछ प्लान थे, कुछ कमिटीज थी जो कि बनाई गई एक इम्पॉर्टेंट कमिटी बनाने के लिए, जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, है ना। उसको बनाने के लिए इंसान फेल होता गया, सीखता गया, और फिर एट द एंड जो है हम लोग बनाते हैं क्या तो प्लानिंग कमीशन बनाते हैं। और यही प्लानिंग कमीशन जो है 5 ईयर प्लान देगा, आगे चल के 5 वर्षीय योजना देगा। चलिए हेडिंग डालेंगे अब आप लोग बेटा, प्लानिंग कमीशन। बेसिकली प्लानिंग कमीशन हम लोग को जो है जानना था कैसे जो है बना, उसी के वजह से ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, कि कौन कौन से प्लान दिए गए हैं। और ये भी आपसे पूछे जाते हैं सारे प्लान किसने दिया, कौन सा प्लान, जैसे गांधीयन प्लान किसने दिया था, तो श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा दिया गया था। सर्वोदया प्लान किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया था। तो चलते हैं आगे की तरफ, हेडिंग डालेंगे आप लोग प्लानिंग कमीशन, या इसी को कहते हैं योजना आयोग। हटा रहा हूं। क्लास एक ही चलेगी, ठीक है आज। और फिर मिलेंगे हम लोग मंडे को। मंडे को मैथ्स की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। जो भी मैथ्स की क्लासेस छूटती हैं आप लोग की, तो आप लोग हमें बता सकते हो पर्सनली मैसेज करके कि सर ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसका जो है इंतजाम कर दिया जाएगा आपके लिए। चलिए आते हैं बेटा, हेडिंग डालेंगे आप लोग प्लानिंग कमीशन। या इसे ही हिंदी में क्या कहते हैं, इसे ही हिंदी में कहते हैं योजना आयोग। योजना आयोग कहते हैं। योजना आयोग की अगर बेटा बात करें तो 15 मार्च 15 मार्च
1950 में जो है इसकी स्थापना होती है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और याद रखना बेटा ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये गैर संवैधानिक संस्था है। कहने का मतलब क्या है, इसका कोई भी मेंशन नहीं किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा किसके रेकमेंडेशन पे जो है ये बनी थी, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ केसी नियोगी। केसी नियोगी की जो कमेटी बनी थी, याद होगा आप लोग को, मैंने बताया था इन्हीं के रेकमेंडेशन पे जो है ये प्लानिंग कमीशन जो है बनाया गया था। ठीक है, और ये एक कैसी बॉडी है, तो मैंने आपको बताया ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा बेटा ये सजेशन बॉडी है। कहने का मतलब क्या है, इट गिव्स सजेशंस टू रूलिंग गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी। ठीक है, रूलिंग पार्टी जो होती है उसको ये सजेशन या सलाह देती है, इसीलिए इसको जो है सलाहकारी संस्था भी कहा गया है। ठीक है, लेकिन इसके साथ होता क्या है बेटा, इसके साथ 2015 में इसको बंद करके शुरू कर दिया जाता है क्या, तो शुरू कर दिया जाता है नीति आयोग। लेकिन नीति आयोग से पहले क्या क्या हुआ है, किस किस 5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ है, ये सवाल भी बेटा पूछा जाता है। एसएससी ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो बेटा, उसमें एक दो सवाल जो है यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। ठीक है, उसी को समझाने के लिए जो है अभी मैंने आप लोगों को इतना कुछ जो है बताया, इसका बैकग्राउंड। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन बन चुका है बेटा। ठीक है, इसका जो चेयरमैन होगा वो हमेशा कौन होगा बेटा, वो हमेशा होगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन होंगे, तो फर्स्ट चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। इसके अलावा बेटा इसके इसके जो है 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। सेम इसी को बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया गया नीति आयोग में। ठीक है, जब नीति आयोग आप लोग को पढ़ाएंगे तो आप लोग को सेम ऐसी जो है चीजें दिखाई देंगी। तो 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे बेटा इसके, और ये इनको हिंदी में कहते हैं पदेन सदस्य। ये कौन कौन होंगे, तो एक होगा जिसको हम लोग कहते हैं वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा बेटा एक होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, होम मिनिस्टर। और एक होगा जिसे हम लोग कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर। इसको लिख लीजिए। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक आपका वाइस चेयरमैन होगा इसका। मैं थोड़ा सा रब करके लिखता हूं यहाँ पर। क्या, एक क्या होगा, एक होगा वाइस चेयरमैन।
ठीक है, एक होगा। इसके अलावा बेटा 3 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, और 3 आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म मेंबर्स होंगे, शॉर्ट टर्म मेंबर्स होंगे। देखो बेटा, इनका कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनका कार्यकाल निश्चित होता है कि भाई एटलीस्ट 5 साल तक तो जो है ये लोग इसके मेंबर्स रहे। समझ में आ रही बात? यानी कि इनका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन इज नॉट डेफिनेट। बात समझ में आ रही है? हाँ, यानी कि इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, क्या क्या जो है प्लानिंग कमीशन का वर्क होगा, फंक्शंस होगा, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप लोग, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसको लिखते चलना, जिसको जहां जो नहीं समझ में आया वो पूछ लेना। फंक्शंस, फंक्शंस की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो सबसे पहला जो है इनका काम क्या होगा, सबसे पहला इनका काम होगा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका पता लगाना, उनका अप्रोक्सीमेशन करना। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा काम बेटा इनका क्या होगा, 5 ईयर प्लान बनाना, मेड 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना बनाना। इसके अलावा बेटा तीसरा क्या है, इनकी एनालिसिस करना, एनालिसिस ऑफ एफ वाई पी का मतलब क्या है, 5 ईयर प्लान। और चौथा काम क्या है बेटा, सलाह देना, सलाह देना या सुझाव देना या सजेशंस देना। ठीक है, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन की अगर बेटा बात करें तो इसने कुल 12 5 ईयर प्लान दिए हैं। इसके अलावा बेटा इसने 7 जो है एनुअल प्लान दिए हैं, 12 पंचवर्षीय योजना दी है और 7 जो है एनुअल प्लान दिए हैं। टाइम पीरियड आपको जो है सबका पता होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आप लोग को बताता चल रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को एक बात और बता दे रहा हूँ कि इसको कब खत्म किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को इसे एंड करके क्या लेके आया गया था, नीति आयोग लेके आया गया था। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बट पहले हम लोग सारे 5 ईयर प्लान्स को जो है समझेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को सिर्फ टाइमलाइन याद करवा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या टाइमलाइन रहा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का आपको दिमाग में बिल्कुल बस जाएगा। ठीक है, देखो हटा रहा हूं, आप लोग इसको जो है लिखते हुए चलिएगा, और आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ नया मिल रही होंगी चीजें। देखो बेटा, फर्स्ट FYP जो दिया जाता है वो दिया जाता है कब, वो दिया जाता है 1951 में, 1950 में ये बना। और पहला पंचवर्षीय योजना कब दिया गया, 1951 में दिया गया। तो 5 साल इसमें जोड़ोगे तो 1951 से लेकर ये कब तक चलेगा, 1956 तक चलेगा। इसके बाद सेकंड FYP दिया जाता है, और सेकंड FYP 1956 से लेकर, भाई 5 साल और जोड़ दो तो 1961 तक चलेगा। फिर थर्ड FYP दिया जाता है, और थर्ड FYP बेटा 1961 से लेकर कब तक चलेगा बेटा, तो 1966 तक चलेगा, 1966 तक चलेगा ये। ठीक है, 1966 तक जो है ये चलता है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है
इसके बाद इस 5 ईयर प्लान में काफी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे इंडिया चाइना का युद्ध हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, इसी बीच में नेहरू जी की डेथ हो जाती है, और इसी बीच में सूखा भी पड़ता है 2 साल का। कुल मिला के बैंड बज जाती है बेटा। और जब बैंड बज जाती है तो हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है कि हम लोग फिर से जो है 5 ईयर प्लान को जो है शुरू कर पाए। तो फिर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक, और ब्रेक जब लगाते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं क्या, हम लोग शुरू करते हैं एनुअल प्लान। एनुअल प्लान कह लो, या इसी को जो है क्या कहा जाता है, इसी को प्लान हॉलीडे कहा जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं जो है किस पे गई हैं, छुट्टी पे गई हैं। ठीक है, अब ये जो है बेटा ये आपका 3 साल जो है लगातार चलता है। कहने का मतलब क्या है, 1966, 1967, ठीक है, पड़ गया यार, चलो जल्दी देख लो। 1968 और 1969 तक चलता है। अब देखो ये आपको 4 साल भले दिख रहा है, लेकिन ये आपका जो पीरियड जो गैप है वो आपका 1966 से लेके 1969 का है ना। यानी कि इस बीच जो है 3 एनुअल प्लान दिए जाते हैं। कैसे याद करोगे बेटा, 3 पंचवर्षीय योजना, 3 आपके एनुअल प्लान। फिर बेटा 1969 में क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आता है इंडिया में, और इंडिया की इकोनॉमी फिर से बूस्ट होती है। और जैसे बूस्ट होती है बेटा तो 4th FYP दिया जाता है। 4th FYP की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये आपका 1969 में दिया जाता है, और 1969 से लेके 1974 तक की दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 5th FYP दिया जाता है, और 5th FYP 1974 से लेकर 1978 तक चलता है। इसके साथ कांड होता है, स्टार बना लेना। ऐसे तो ये पंचवर्षीय योजना 5 साल की थी, लेकिन एकमात्र ऐसी जो है 5 ईयर प्लान जो सिर्फ 4 सालों का था वो था बेटा 5th FYP। क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मोरारजी देसाई साहब की जो है गवर्नमेंट बनती है, और जो है ये इसको खत्म करते हैं, और फिर से जो है आपका एनुअल प्लान जो है शुरू किया जाता है। और एनुअल प्लान की अगर बेटा बात करें तो यहाँ पर इस प्लान को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। ये जो है एनुअल प्लान 2 सालों तक ही चलता है, यानी कि दो पंचवर्षीय योजना के बाद से फिर से जो है 2 एनुअल प्लान जो है आपके चलते हैं। कब से लेकर 1978 से लेकर 1980 तक की। ठीक है, इसके बाद आपका फिर से जो है 6th FYP शुरू होता है। ठीक है, और 6th FYP की अगर बेटा बात करें तो ये आपका स्टार्ट होता है 1980 से लेकर 1985। फिर बेटा 7th FYP चलता है, और 7वां FYP की अगर बेटा बात करें तो ये 1985 से लेकर 1990 तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर से जो है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और फिर से जो है 2 एनुअल प्लान जो है दिए जाते हैं। ठीक है, एनुअल प्लान 2 साल के दिए जाते हैं। ठीक है, कब से लेकर कब तक, तो 1990 से लेकर 1992। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को समझ में आ रही होगी, 3 FYP, 3 जो है एनुअल प्लान, 2 FYP, 2 एनुअल प्लान, 2 FYP, 2 एनुअल प्लान। इसके बाद बेटा जो 8th FYP होता है, 8th FYP से लेके 12 FYP तक की बिल्कुल ऐसे ही चलता है ना, फिर बीच में एनुअल प्लान नहीं आता है। बात समझ में आ रही है आप लोग को, तो इसका टाइम पीरियड आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। और ये कब तक चलता है, 2015 तक की चलता है। 2015 में जो है इसको बंद किया जाता है। अब इन पंचवर्षीय योजनाओं में या जो 5 ईयर प्लान है बेटा, इनमें हम लोग को एक काम ये करना रहता है कि इनका मॉडल जानना होता है कि किस मॉडल पे काम करते थे, इनका ऑब्जेक्टिव जानना रहता है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है प्रोग्राम्स आए ये जानना होता है, और ये सक्सेसफुल रहा कि फेलियर रहा। ठीक है, ये 4 चीजें जो है हम लोग को यहाँ से जाननी होती है। तो इसके अलावा ये सब ईयर वगैरह जो है मैं आप लोग को लिखवा चुका हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लोगे तो और अच्छा रहेगा।
कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका 1951 से लेके 1956 तक चला। ठीक है, सिर्फ आप लोग को यहाँ पे डेट जो है ईयर जो है माइंड में रखना है। ठीक है, पहला, दूसरा, फिर थर्ड 5 ईयर प्लान चलता है, ये फेल हो जाता है। फेल होने की वजह से जो है प्लान हॉलीडे आता है जो 3 सालों तक चलता है। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका चलता है 5 सालों तक। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान ऐसा ऐसा 5 ईयर प्लान था जो सिर्फ 4 सालों तक ही चला। ठीक है, फिर बेटा ये भी जो है क्या कहते हैं ठीक चल रहा होता है, लेकिन सरकार बदलती है और सरकार जो है रोलिंग प्लान ले आती है, यानी कि 2 साल का एनुअल प्लान आता है। तो 3 साल 5 ईयर प्लान, 3 साल एनुअल प्लान, 2 साल 5 ईयर प्लान, 2 साल एनुअल प्लान। ठीक है, इसके अलावा बेटा फिर 2 साल का जो है दो जो है लगातार 5 ईयर प्लान आते हैं 1980 में, 1985 में और 1990 तक की। और फिर से जो है 2 साल का गैप आता है जिसको एनुअल प्लान कहते हैं। उसके बाद लगातार 5 पंचवर्षीय योजना आती हैं। ठीक है, कहाँ तक की? तो 12 5 ईयर प्लान तक की जो है हम लोग पढ़ते हैं। आज इन्हीं को जो है हम लोग करने वाले हैं फटाक से। ठीक है, 12th वाला अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, और आप लोग बेटा हेडिंग डाल लो अब। फर्स्ट FYP, पहली पंचवर्षीय योजना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान या पहली पंचवर्षीय योजना, क्योंकि कब से लेकर कब तक चलती है तो मैंने आप लोग को बताया था 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना दी जाती है और 5 साल जोड़ेंगे तो 1956 तक जो है ये चलेगी, 1956 तक जो है चलेगी। ठीक है, इसी के मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके मॉडल को हम लोग कहते हैं हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है ये बेस्ड था। और ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा इसका? इसका आप लोग को साथ साथ नोट्स बनाने हैं बेटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये था कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इरिगेशन पर जो है ध्यान देना है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्लस इरिगेशन ग्रोथ पर डेवलपमेंट होगी और ग्रोथ होगी। ठीक है, बात आ रही समझ में आप लोग को? हाँ, इसके चलते हुआ क्या क्या बेटा? तो इसके चलते क्या क्या किया जाता है ये बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका एक प्रोग्राम दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड प्रोग्राम। रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड प्रोग्राम जो है चलाया जाता है। और ये आपका कब चलाया जाता है? तो 1951 में जो है शुरू किया जाता है। इसके अलावा दूसरा काम क्या होता है बेटा? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। प्रोग्राम का नाम देके ईयर पूछा जाता है कब दिया गया था। तो अगर आपको ईयर नहीं भी याद है, आपको सिर्फ ये याद है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आप ईयर जो है वहां से आराम से जो है माइंड में निकाल सकते हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में दिया जाता है, 1952 में दिया जाता है। इसके अलावा बेटा कई सारे इरिगेशन के लिए डैम जो है बनाए जाते हैं। जैसे मैनी इरिगेशन प्रोजेक्ट वर इनिशिएटेड। मैनी इरिगेशन प्रोजेक्ट वर इनिशिएटेड। कई सारे जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, जैसे जैसे दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर रियर वैली प्रोजेक्ट पहला। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया? तो भाई जाहिर सी बात है, दामोदर नदी बंगाल का सौरो कहा जाता है, तो बंगाल में चलाया गया। ठीक है, इरिगेशन के पर्पज से। इसके अलावा बेटा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट किस नदी पर चलाया गया बेटा? तो ये चलाया गया था हीराकुंड, नहीं सॉरी, ये तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट ये पंजाब में चलाया गया।
ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो था उसे हम लोग कहते हैं हीराकुंड, हीराकुंड प्रोजेक्ट। और हीराकुंड प्रोजेक्ट की अगर बेटा बात करें तो ये कहाँ चलाया गया, उड़ीसा। ठीक है। और हीराकुंड डैम की अगर बेटा बात करें तो विश्व का सबसे लंबा डैम है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम। इसकी लेंथ कितनी है, 4.8 किलोमीटर मेन लेंथ है। ठीक है, मेन लेंथ इसकी कितनी है, तो 4.8 किलोमीटर। इसके अलावा बेटा यहाँ पर टारगेट क्या रखा गया था, तो टारगेट रखा गया था कि हम लोग अचीव करेंगे कितना, हम लोग 2.1% की ग्रोथ जो है अचीव करेंगे। ठीक है, ये टारगेट रखा गया था, लेकिन हम लोग ने अचीव कितना किया बेटा, हम लोगों ने अचीव्ड किया कितना परसेंट, तो 3.6%। तो जो टारगेट रखा गया था उससे ज्यादा अचीव हम लोग ने किया, यानी कि ये जो आपका 5 ईयर प्लान था ये रहा था सक्सेसफुल। ठीक है ना, ये रहा सक्सेसफुल। बात समझ में आ रही है आप लोग को। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब यहीं से हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहला सवाल तो बेटा आपको मॉडल पता होना चाहिए कि कौन सा 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे जो है आधारित था। उसका ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य पता होना चाहिए कि किस चीज पर फोकस हुआ, एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे जो है फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। और साथ ही साथ इसमें कौन से प्रोग्राम चलाए गए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि सक्सेसफुल रहा कि फेलियर रहा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर चीजें समझ में आई हैं जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप लोग को इन 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया। जल्दी से बताइए। चैट बॉक्स का यूज करिए फटाक से। ओके, वेरी गुड, शाबाश। नोट्स मेरे साथ साथ आप लोग को बनाते हुए चलना है बेटा। ठीक है, अभी हमारी कोशिश ये रहेगी, अभी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो है आप लोग को ये पूरा जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे ये जो है आप लोग को पढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चंस करा दिए जाए। मेन मोटिव क्या था सर, 5 ईयर प्लान्स का मेन मोटिव पूछ रही हो कि इस 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव पूछ रही हो, ओवरऑल जितने 5 ईयर प्लान दिए गए हैं उनका मोटिव पूछ रही हो बेटा। इस वाले का बताया तो मैंने, जो ऑब्जेक्टिव है वही आपका मेन मोटिव लिखा हुआ है। मोटिव क्या था, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और इरिगेशन। समझ में आ रही बात भाई, इरिगेशन होगा तभी तो एग्रीकल्चर होगा अच्छे से। क्योंकि इंडिया में 54% के आसपास लैंड क्या है बेटा, जहां पर इरिगेशन के साधन नहीं है, तो वो मानसून पे डिपेंड करता है। अब मानसून अगर नहीं रहता है, सही से नहीं आता है, तो फिर वहां पर एग्रीकल्चर सही से नहीं हो पाती है। इसीलिए जो है इरिगेशन चलाया गया। चलो, इसका स्क्रीनशॉट क्या लिख ही रहे होगे आप लोग, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी या इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को मिल जाएगा ग्रुप पर। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोग का ये वाला पार्ट कराएंगे और इसके बाद आप लोग की मैथ्स की क्लास भी चलेगी। ठीक है, तो ये अगर जल्दी खत्म हो गया तो मैथ्स की क्लास चलाएंगे। और आज आप लोग का मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आज आप लोग का मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से आप लोग की, यानी कि अगर संडे को क्लास चलती है, तो आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है शुरू करने वाला है। ठीक है, चलिए सेकंड एफवाईपी पे आते हैं हम लोग फटाफट। सेकंड एफवाईपी अब लिख रहे हैं, या पंचवर्षीय योजना, जो कि कब से चलेगी, 1956 से लेकर चलेगी 1961 तक की। ठीक है, मॉडल का क्या नाम है बेटा इसके, तो मॉडल का नाम था बेटा महालनोबिस, महालनोबिस 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल, या इसी को कुछ कुछ किताबों में इस नाम से भी जाना जाता है, नेहरू महालनोबिस मॉडल। ठीक है, क्योंकि उस समय पीएम कौन हुआ करते थे, तो नेहरू जी हुआ करते थे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा इसका, इस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या था,
तो उद्देश्य क्या था बेटा? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ। ग्रोथ, ठीक है। और यहीं पर बेटा हैवी इंडस्ट्रीज का सेटअप किया जाता है, अच्छी खासी हैवी इंडस्ट्रीज पर जो है फोकस किया गया, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, नाम सुने हैं आप लोग, सुने होंगे। हाँ बेटा, ठीक है। क्या क्या काम होता है बेटा यहाँ पर? तीन बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्रीज का सेटअप होता है, लिखेंगे बेटा, 3 बिग इंडस्ट्रीज व सेटअप। क्या मैसेज आ रहा है? हाँ बेटा, वही तो लिखवा रहे हैं। ठीक है, 3 बिग इंडस्ट्रीज वर सेटअप। और ये तीन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है कौन सी थी? तो एक है जिसे हम लोग कहते हैं, मोबाइल गया, पहला जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भिलाई इंडस्ट्री। ठीक है, और किसकी मदद से जो है ये सेटअप किया गया था? तो विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। तो विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। व्हाट इज यूएसएसआर? तो उसे जो है उस समय जो है अष्टवाइल रसिया कहा जाता था, इस समय सिर्फ आप रसिया कह सकते हो। ठीक है, तो भिलाई इंडस्ट्री का जो है सेटअप हुआ, या भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो नेक्स्ट जो है दुर्गापुर इंडस्ट्री का सेटअप हुआ। दुर्गापुर में जो है इंडस्ट्री का सेटअप होता है, और किसकी मदद से होता है? तो विद द हेल्प ऑफ यूके। यूके की मदद से जो है सेटअप होता है। और तीसरा जो है आपका सेटअप किया जाता है राउरकेला में। राउरकेला, और किसकी मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। जर्मनी की मदद से जो है ये सेटअप होता है। आ रही बात समझ में आप लोग को? इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी समय एलआईसी की भी स्थापना होती है। एलआईसी वॉज एस्टैब्लिश्ड। इसी 5 ईयर प्लान में ही जो है एलआईसी लाइफ कॉर्पोरेशन, एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इसके अलावा अगर हम लोग बेटा बात करें तो खादी एंड ग्राम उद्योग प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। खादी एंड ग्राम उद्योग, ओके, ठीक ठीक, खादी ग्राम उद्योग प्रोग्राम, ग्राम उद्योग प्रोग्राम जो है चलाया जाता है 1957 से 1958 के बीच में। ठीक है, और यहां पर भी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कहते हैं, क्या टारगेट रहा था, तो टारगेट क्या था? टारगेट हम लोग ने रखा था 4.5% के आसपास। ठीक है, 4.5% रखा था, और अचीव हम लोग ने कितना किया? तो अचीव्ड हम लोग ने लगभग लगभग 4.3% के आसपास किया था। तो इसको भी बेटा, क्योंकि बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, तो इसको भी जो है सक्सेसफुल ही माना जाता है, या आप कहोगे पार्शियली सक्सेसफुल। सक्सेसफुल की स्पेलिंग लग रहा है हमने गलत लिख दी है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। दीप्ति बेटा, बोकारो बाद में स्टैब्लिश होता है ना?
चलिए आगे चलेंगे हम लोग, इसको हटा रहे हैं अब। लिख लिया सबने? सिर्फ लोग मैसेज ही कर रहे हो। चलिए हटा रहा हूं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालोगे थर्ड एफवाईपी। और थर्ड एफवाईपी की अगर बेटा बात करें तो ये 1961 से लेके 1966 तक चलता है। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देखो बेटा टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है किसी की हेल्प से नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए थर्ड एफवाईपी की अगर बेटा बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। मॉडल का नाम लिखेंगे फटाफट। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, या इसी मॉडल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं गाडगिल, गाडगिल योजना। इसी को गाडगिल योजना भी कहते हैं हम लोग इस मॉडल को। क्या उद्देश्य था बेटा यहाँ पर? तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेटा अब हम लोग का एक साथ दो चीज हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर भी करेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर पर भी ध्यान देंगे और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी ध्यान देंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इन दोनों का जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। पहले एक एक कर रहे थे तो सब सही चल रहा था, इसलिए कहते हैं कि एक साथ दो चीज नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है मामला क्या होता है, गड़बड़ होता है। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, यहाँ पर सबसे पहला काम होता है बोकारो स्टील प्लांट जो है स्टेब्लिश होता है झारखंड में। बोकारो स्टील प्लांट वॉज established। और कहां पर होता है बेटा, तो झारखंड में होता है। किसकी मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ रसिया, रसिया की मदद से या रसिया के सपोर्ट से जो है बोकारो स्टील प्लांट सेटअप होता है झारखंड, ठीक है। इसके अलावा इसी समय आईडीबीआई बैंक की स्थापना होती है। आईडीबीआई बैंक वॉज established। आईडीबीआई बैंक की जो है स्थापना होती है इसी समय। कब होती है? तो 1964 में। आ रही बात समझ में? इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ पर टारगेट कितने का रखा गया था, तो टारगेट बहुत ही ज्यादा हम लोग ने रख दिया था 5.6%। और अचीव हम लोग कितना करते हैं, एक मिनट यार, अचीव्ड हम लोग कितना करते हैं, तो अचीव हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2.8% करते हैं। इसका मतलब ये क्या रहा था, ये रहा था फेलियर। अब भैया फेल हुआ है, देखो सक्सेसफुल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेल होगा तो उसका कारण पूछा जाएगा, रीजन पूछा जाएगा, क्या क्या कारण थे जिनके वजह से ये फेल हुआ। जरा रीजंस देख लेते हैं बेटा, हम लोग मार्कर को चेंज करते हैं और रीजंस देखते हैं क्या कारण था जिसकी वजह से जो है ये फेल हुआ। थर्ड एफवाईपी, ठीक है। योजना सफल और असफल होने का मतलब बहुत सिंपल है बेटा, कि जो भी टारगेट हम लोग ने बनाया है अगर उसको पा लेते हैं तो सफल हो गया, टारगेट अगर अचीव नहीं कर पाते तो असफल हो गया बेटा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये फेलियर हुआ, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले इंडो चाइना वॉर होता है, इंडो चाइना वॉर। और कब ये होता है, तो 1962 में होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा इंडो पाक वॉर होता है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। और ये कब होता है, तो 1964 1965 में। इसके अलावा बेटा 1964 में ही क्या होता है, नेहरू जी डाइड,
नेहरू जी की जो है मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा बेटा 1965 से लेकर 1966 के बीच में आपका मानसून नहीं आता है। मानसून नहीं आने की वजह से क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। सूखा बोले तो अकाल पड़ जाता है या ड्राउट हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि इस समय तक की बेटा इंडिया का 70% इंसान जो है क्या हुआ करता था, फार्मर हुआ करता था। अब सूखा पड़ने की वजह से क्या होगा, 70% लोग की खेती बर्बाद होगी, जिसकी वजह से जो है पैसा नहीं आ पाता है। तो भैया पहले चाइना वाले जो है लड़ते हैं, फिर पाकिस्तान वाले लड़ते हैं, फिर हमारे पीएम 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, और साथ ही साथ ड्राउट पड़ता है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से जो भी टारगेट हम लोग बनाए थे वो हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। हाँ बेटा, बहुत सारी चीजें जो है हुई थी, ठीक है, बट इससे रिलेटेड जो जो चीजें बनेंगी वो आप लोग को बताया जाएगा दीप्ति गुप्ता, ठीक है। बाकी आप लोग अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि 5 साल का समय बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं, और इसका जो है फटाक से ले लेते हैं क्या, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसे, और आप लोग भी लिख लीजिए। और जैसे बेटा ये फेल होता है, हम लोग क्या जो है लॉन्च करते हैं, तो हम लोग लॉन्च करते हैं एनुअल प्लान, ठीक है। 3 एनुअल प्लान जो है लॉन्च किए जाते हैं। तीनों एनुअल प्लान की बेटा बात करेंगे हम लोग, क्या क्या होता है एनुअल प्लान में, इसी को प्लान हॉलीडे कहते हैं। हाँ, एग्जाम में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछेगा बेटा आपके, है ना। वैसे पुरानी चीजें हो गई हैं ये, लेकिन आता है यहाँ से क्वेश्चन। एट द एंड आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं, परेशान ना हो पहले, लेकिन सबको अच्छे से समझ लो आप लोग। चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग, इसको हटा रहा हूं मैं, और हेडिंग आप लोग डाल लीजिए बेटा प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे, ठीक है। या इन्हें आप कह सकते हो एनुअल प्लान या वार्षिक योजना। क्यों एनुअल प्लान जो है चलाया जाता है, क्योंकि पैसा ही नहीं बचता बेटा हम लोग के पास पंचवर्षीय योजना बनाने का। तो ये बेटा 3 साल तक लगातार चलता है। कहने का मतलब क्या है, 1966 से लेके 1967 तक की, 1967 से लेके 1968 तक की, और 1968 से लेकर 1969 तक की चलता है, ठीक है ना। 3 जो है वो होते हैं, और इस पे जो है हम लोग कोई जो है प्लान नहीं बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। लेकिन इसी के दौरान क्या होता है, इसी के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन आता है भारत में। ग्रीन रेवोल्यूशन, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हरित क्रांति, हरित क्रांति। और जल्दी से मेरे को बताओ बेटा, हरित क्रांति अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में जो है कौन लाया, तो कौन बताएगा मेरे को। थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में आप लोग बताइए, किसी को पता है। शायद एक मैसेज आया है, लेट मी चेक। स्वामीनाथन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो ये 19 ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बेटा कब शुरू होती है, तो 1940 से लेकर 1960 के बीच में एक इंसान थे जिनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग साहब जो है नए प्रकार के बीज बनाते हैं, सीड बनाते हैं, जिन्हें हाई यील्डिंग सीड कहते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी ज्यादा एग्रीकल्चर में जो है ग्रोथ देखी जाती है। इंडिया में अगर बेटा बात करें आप लोगों से, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा एक टॉपिक है जिसको मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। इंडिया में अगर बेटा बात करें तो इसकी शुरुआत 1966 से लेके 1967 के बीच में होती है, और इसकी शुरुआत करते ही कौन है, तो बाय एम एस स्वामीनाथन, बाय एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन के द्वारा जो है इसको शुरू किया जाता है, ठीक है। और ये भी जो है बेटा डेवलप करते हैं हाई यील्डिंग सीड्स, और हाई यील्डिंग सीड के वजह से ही क्या होता है बेटा, हाई यील्डिंग सीड के वजह से ही हम लोग काफी ज्यादा जो है ग्रोथ देखते हैं।
200% का ग्रोथ जो है हम लोग देखते हैं किसमें, तो चावल में देखते हैं यानी कि राइस में देखते हैं, और 500% का ग्रोथ हम लोग देखते हैं किसमें बेटा, तो गेहूं में देखते हैं। गेहूं को ही हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीट कहते हैं। ये ग्रोथ देखते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी फिर से बूस्ट अप होती है। और जब बूस्ट अप होती है तो 1969 के बाद फिर से जो है 5 ईयर प्लान जो है हम लोग चलाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान से जो है, हाँ वेरी गुड, चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग बेटा, फोर्थ एफ वाई पी या चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना बेटा 1969 से शुरू होगी, आप लोग को पता ही है। और ये कब तक चलेगी, तो 1974 तक चल रही है, 1974 तक चलेगी। 5 साल आप लोग को ऐड करते हुए चलना, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मॉडल की अगर बेटा बात करें तो मॉडल का नाम है अशोक रुद्राहा, अशोक रुद्राहा एंड LNS माने मॉडल। LNS माने मॉडल, ये मॉडल है। क्या था ऑब्जेक्टिव बेटा, तो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की अगर बेटा बात करें तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, इंडिया की ग्रोथ करेंगे लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। इसके अलावा बेटा आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भरता पर जो है फोकस करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था। क्या क्या होता है बेटा इस समय, तो इस समय कई सारे जो है काम होते हैं, जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट फेज में हुआ था, 2 फेज में जो है राष्ट्रीयकरण हुए थे। स्टार्टिंग में 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण होता है, कब होता है, तो 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जिसे हम लोग स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, की स्थापना जो है की जाती है। हरी बात समझ में आप लोग को, कब की जाती है, तो 1974 में की जाती है, 1974 में की जाती है। इसके अलावा बेटा विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की स्थापना की जाती है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट was established। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की स्थापना की जाती किसकी मदद से, तो रसिया की मदद से जो है इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। आप लोग को बताया था कि जो है सूखा पड़ गया था ना, तो उस जगह को सही करने के लिए जो है, या और ग्रोथ वहां की करने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया जाता है, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 1973 से 1974 के बीच में चला, 1973 से 1974 के बीच में चला। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। और ये भी आपका 1975 के में चलाया गया था। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो क्या रहा था
क्या रहा था बेटा इसमें आपका टारगेट हम लोग का क्या रहा था? टारगेट इसमें हम लोगों ने रखा था 5.7%। ठीक है, और हम लोग ने अचीव कितना किया? तो हम लोगों ने अचीव किया बेटा 3.3%। तो ये भी क्या रहा बेटा? ये भी फेलियर ही रहा। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हम लोग के पास पैसा ठीक ठाक था, तो हम लोग बेटा नेक्स्ट एफवाईपी भी जो है लॉन्च करते हैं, है ना, फिफ्थ एफवाईपी भी जो है लॉन्च करते हैं। ठीक है, और अगर रीजन पूछा जाए कि क्या रीजन था बेटा जिसकी वजह से फेलियर रहा, भाई रीजन आपको बताना जरूरी है। तो रीजन बेटा एक ये था कि ऑयल की क्राइसिस होती है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ऑयल की क्राइसिस होती है, इंडिया में भी। इसके अलावा बेटा बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश से इंडिया में जो है आ जाते हैं। ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश, जिसकी वजह से जो है ये आपका होता है। बांग्लादेश से वॉर तो नहीं कहेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग बांग्लादेश से जो है इंडिया की तरफ जो है इंडिया में सेटल्ड हुए हैं। ठीक है, दीप्ति गुप्ता कह रही है सर गाडगिल ने क्या किया था, उनके नाम पर जो है ये मॉडल था, है ना, उन्होंने इस 5 ईयर प्लान को बनाने में जो है मदद किया। बनाने में मदद आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि जो भी प्रोग्राम थे, है ना, जो भी एनालिसिस थी उसमें करने में मदद किया, तो इसीलिए जो उनके नाम पर जो है रखा गया था वो मॉडल। ठीक है, जैसे हेरोल्ड डोमर मॉडल, वहां पर जो है उन्होंने जो है काफी सारा जो है वर्क किया था। ठीक है, इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है सब रखा जाता है। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम लोग फिफ्थ एफवाईपी भी जो है चलाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे आप लोग फिफ्थ एफवाईपी या पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्लियर कर रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं। हेडिंग डालेंगे आप लोग फिफ्थ एफवाईपी। पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 ही साल तक चलती है। कहने का मतलब क्या है, 1974 से लेकर 1978 तक ही ये चलती है, 4 साल। क्यों बेटा ऐसा होता है? क्योंकि सरकार बदल जाती है, और जब सरकार बदलती है तो जिसकी भी सरकार बनती है, बेसिकली जो है सरकार किसकी बनी थी कौन बताएगा? 1978 में। मोरारजी देसाई की, है ना। और मोरारजी देसाई को पंचवर्षीय योजनाओं में बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए 1 साल पहले ही इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इस पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जो हम लोग पढ़ेंगे। मॉडल का क्या नाम है बेटा? एक मिनट। तो मॉडल का नाम जो है कहा जाता है डीपी धार मॉडल, या डीपी धर मॉडल कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, क्या ऑब्जेक्टिव था या क्या उद्देश्य था? तो ऑब्जेक्टिव ये था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है भैया। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है, गरीबों का नहीं। प्रोवर्ट प्रोवर्टी लिख रहा हूं मैं, पॉवर्टी होगा, सॉरी। ठीक है, इसके अलावा बेटा अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता लेके आनी ही है।
आ रही बात समझ में आप लोग को? हाँ, तो क्या क्या जो है यहाँ पर आपका काम होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको कहते हैं मिनिमम नीड प्रोग्राम। और मिनिमम नीड प्रोग्राम कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपका चलाया गया था 1974 में। 1974 में चलाया गया था। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो आरआरबी की स्थापना होती है, वॉज established। आरआरबी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? आरआरबी का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक की जो है स्थापना की जाती है। ठीक है, कब होती है? तो 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बेटा बात करें तो 1977 से लेकर 1978 में जो है ये चलाया जाता है। आ रही बात समझ में आप लोग को? इसके अलावा बेटा एक और प्रोग्राम है जिसको कहते हैं अंत्योदय, अंत्योदय योजना। यह प्रोग्राम चलाया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या था ये सब आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो है चलाया जाता है 1977 से लेकर 1978 के बीच में चलता है। आ रही बात समझ में? और इसको एक साल पहले जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है। इट वॉज टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर कंप्लीशन। तो अगर हम इसकी बेटा बात करें कि टारगेट क्या रखा गया था, तो टारगेट रखा गया था 4.4% का। और याद रखना बेटा, इसमें हम लोग ने अचीव कितना किया? 4 साल में ही हम लोगों ने अचीव कर लिया था 4.8%। तो ये सक्सेसफुल रहा था। और सक्सेसफुल होने के बावजूद इसे क्या किया गया बेटा? बंद किया गया। और एनुअल प्लान, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जो है हम लोग जानते हैं, उसको जो है लागू किया जाता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हेडिंग डालेंगे आप लोग अब रोलिंग प्लान। ठीक है, या इसी को आप एनुअल प्लान भी कह सकते हो क्योंकि एक एक साल की थी ये। रोलिंग प्लान में बेटा इनका मकसद ये था कि एक साल में जो भी पैसा एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है उसको अगले साल जो है लगा दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका 1978 में जो है शुरू होता है और 1980 तक की जो है चलता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो बाय पीएम मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई के द्वारा। याद रखना बेटा, ये जो रोलिंग प्लान था इसका मॉडल अगर आपसे पूछा जाए, इसका मॉडल आप लोग याद रख लेना। इसके मॉडल को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको मॉडल को हम लोग कहते हैं गुन्नार मिरडाल मॉडल। गुन्नार मिरडाल मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल को लागू किसने किया था, या इस्टेब्लिश किसने किया, चलाया किसने? तो बाय
लकड़ावाला, बाय मिस्टर लकड़ावाला। ठीक है, इनका नाम याद रखना। हाँ, डीटी लकड़ावाला। आ रही बात समझ में? तो यहां पर बेटा फोकस किस पे किया गया, तो फोकस ऑन बीपीएल। बीपीएल लोगों पर जो है फोकस किया गया था। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एनलार्जमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इस पर भी जो है फोकस किया गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो है बिजनेस ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो नौकरी लोगों को मिलेगी। तो इस चीज पर जो है फोकस किया गया है ना। जो नौकरी दे सकते थे उन पर फोकस किया गया कि भाई उनको जो है और बढ़ावा मिले। तो लिखेंगे बेटा एनलार्जमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स। पोटेंशियल्स। ठीक है, तो ये 2 ही साल जो है चल पाता है रोलिंग प्लान, इसके बाद फिर सरकार बदलती है और 6th FYP आता है। तो फटाक से जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और हेडिंग डालेंगे छठी पंचवर्षीय योजना, 6th FYP, 7th FYP, ऐसे करके सब अब आज खत्म कर डालेंगे। हाँ, गांधीवादी मॉडल भी बोलते हैं इसे। गांधीवादी मॉडल तो नहीं हमने सुना है बेटा। ठीक है, जो सोशल कार्यों पे आधारित होता है उससे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि गांधीवादी मॉडल किसे कहेंगे, तो गांधीवादी मॉडल इसको नहीं कहेंगे, ये आपका 3rd FYP होगा। ठीक है ना। लेकिन 3rd FYP जो है फेलियर रहा था कई सारे कार्यों में। जहां पर भी लिखा है गलत लिखा है, ठीक है, इधर ध्यान दो। 3rd FYP जो है आपका गांधीवादी मॉडल कहा जाता है। ठीक है। हाँ, चीजें एक्यूरेट लिखो बेटा, और यहाँ पे एक्यूरेट लिखा रहे हैं इसीलिए हम खुद लिख रहे हैं, पीपीटी से नहीं पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पीपीटी में क्या होता है ना, कॉपी पेस्ट जो है किया जाता है, और जब कॉपी पेस्ट किया जाता है तभी चीजें जो है गलत होती है। ठीक है, हमारे जो नोट्स हमने बना रखे हैं, ठीक है, और जो अभी तक हम पढ़ाते आए हैं वो हमारा सारा डेटा जो है किताबों से रहता है। और जब कभी जो है मिसमैच होती हैं चीजें, तो फिर जो है वहां पर एक बार गूगल बाबा का भी इस्तेमाल करके उसे सही कर दिया जाता है। तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, जो पढ़ाया जा रहा है एकदम एक्यूरेट पढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। और नेक्स्ट जो FYP है उसे हम लोग कहते हैं 6th FYP, या छठी पंचवर्षीय योजना। और छठी पंचवर्षीय योजना बेटा 1980 में शुरू होती है और 1980 से लेके 1985 तक की चलती है। 1980 से लेके 1985 तक जो है चलेगी ये। और इसकी अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहली बात इसके मॉडल का नाम लिख लो। इसके मॉडल का नाम है डेवलपमेंट इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल, डेवलपमेंट इनपुट आउटपुट मॉडल कहते हैं इसे। और मार्कर चेंज कर लें पहले हम। क्या था बेटा ऑब्जेक्टिव इसका, या उद्देश्य क्या था? तो ऑब्जेक्टिव की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो यहीं पर जो है बोला गया कि भाई पॉवर्टी को खत्म करना है। इसके अलावा बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ध्यान देना है। कई सारी जो है चीजें इसमें जो है बोली गई। पॉवर्टी रिमूवल प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सही करने दो। इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एग्रीकल्चर पे भी जो है यहाँ पर बात की गई। एग्रीकल्चर को भी जो है हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव थे। और यहाँ पर बेटा क्या क्या जो है चलाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो नेचुरल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। नेचुरल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और ये जो नेचुरल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ये 1980 में जो है चलता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि एसएससी और कई किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और ये चलाया जाता है 1983 में। इसके अलावा बेटा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला दिया गया था इससे पहले, और उसी के आगे जो है क्या लगा लेना है आपको, इंटीग्रेटेड लगा लेना है और विस्तारित। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रोग्राम चलाया जाता है। ये कब चलाया जाता है, तो ये भी आपका 1980 से लेके 1983 तक की जो है ये प्रॉपर आपका चलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा टारगेट क्या था, तो टारगेट आपका 5.2% का था, और अचीव हम लोग कितना करते हैं, तो अचीव हम लोग करते हैं 5.4%। यानी कि ये भी क्या रहा, ये भी जो है सक्सेसफुल रहा। स्टार्टिंग के जो 5 मैंने आप लोग को बताया FYP वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आप लोग बड़ा ध्यान रखना, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। आ जाइए अब आप लोग बेटा किस पे, तो 7th प्लान पे, 7th FYP पे। 7वीं FYP की अगर बेटा बात करें तो ये 1985 से लेकर 1990 तक चलता है, 1990 तक की ये चलता है। और इसी के मॉडल का क्या नाम है, तो मॉडल का नाम है आर्किटेक्चरल वेज मॉडल। आर्किटेक्चरल वेज मॉडल। ठीक है, आर्किटेक्चरल वेज मॉडल। और ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव ये था मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। इसके अलावा बेटा सोशल जस्टिस, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। सोशल जस्टिस का जो है सबसे पहली बार इस्तेमाल इसमें किया गया था, है ना, सामाजिक न्याय। इसके अलावा बाकी सारी चीजें वही हैं, जैसे सेल्फ रिलायंस की बात आगे भी की गई है, यहाँ पर भी की जा रही है आत्मनिर्भरता की बात। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्या क्या होता है बेटा इसमें, और इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये चलाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है चलाया जाता है इसमें 1989 से लेकर 90 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, जवाहर रोजगार योजना चलाई जाती है। जवाहर रोजगार योजना चलाई जाती है बेटा, और ये जो जवाहर रोजगार योजना है ये 1989 में जो है चलाई जाती है।
ठीक है, टारगेट कितना था बेटा? तो टारगेट था 5.0% अचीव करने का, और अचीव कितना हम लोग करते हैं? तो अचीव्ड हम लोग करते हैं बेटा 5.9%। यानी कि ये भी क्या रहा था, ये भी जो है सक्सेसफुल रहा था। आपको ये जो है ये नहीं याद करना है कि जो है कितना टारगेट था, कितना अचीव किया। ठीक है, बस आपके ये दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा सक्सेसफुल रहा, कौन सा फेलियर रहा। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका एनुअल प्लान दिया जाता है। इसके बाद आपका एनुअल प्लान दिया जाता है। तो 7 एनुअल प्लान जो है आपके दिए जाते हैं कुल। स्टार्टिंग में 3, फिर 2, और फिर बेटा यहाँ पर भी जो है 2 एनुअल प्लान जो है दिया जाता है। ठीक है, जो आपका 1990 से लेकर 1992 तक की जो है चलता है, यानी कि 2 साल तक चलता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो जो ट्रेड था बेटा, या जो व्यापार था, वो घाटे में जा रहा था, और वर्ल्ड लेवल पे जो है क्या था, वर्ल्ड लेवल पे रिसेशन था। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जो है रिसेशन था, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो है एनुअल प्लान जो है लॉन्च किया जाता है 1990 में। ठीक है, और इसका जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, जब भी एनुअल प्लान आपका जो है लॉन्च किया गया रोलिंग प्लान को छोड़ के, तो उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल यही रहा है कि कोई जो है एक्स्ट्रा काम नहीं होगा। ठीक है, जो भी चीजें चल रही हैं उसको चलते रहने देना है टिल जब तक इकोनॉमी बूस्ट अप ना हो जाए, है ना, जब तक जो है मामला सही ना हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये था। बाकी बेटा पॉलिटिकल इश्यूज भी थे कुछ इस समय, जिसके वजह से जो है 1990 और 92 में जो है एनुअल प्लान चलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा 8th FYP आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेव कर लेता हूँ। जिस किसी को भी कुछ पूछना होगा वो हैंड रेस कर लेगा या चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, बोलना है तो बोलने की परमिशन मिल जाएगी, डोंट वरी। चलिए, इसको हटा रहे हैं और 8th FYP पे आते हैं। अब फटाफट जो है निपटाते हैं। 8th FYP की अगर बेटा बात करें तो 1992 से लेकर 1997 तक जो है आपका ये चलता है। ठीक है, और इसी के मॉडल को अपन लोग क्या कहते हैं? तो इसी मॉडल को हम लोग कहते हैं जॉन डब्ल्यू म्यूलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू म्यूलर मॉडल। और ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? तो ऑब्जेक्टिव की अगर बेटा बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये था ह्यूमन डेवलपमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स। इंसान का डेवलपमेंट किया जाए भैया। ओहो। हाँ। और इतनी समय जो है एक आपका स्कीम आती है जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस
स्कीम आती है और ये आपकी 1993 में आती है, 1993 में आती है। हाँ, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो महिला समृद्धि योजना, योजना भी जो है चलाई जाती है। कब चलाई जाती है? तो 1993 में चलाई जाती है। ठीक है। टारगेट क्या था बेटा इसका? तो टारगेट था कि हम लोग अचीव करेंगे 5.6%, और अचीव हम लोगों ने कितना किया? तो अचीव हम लोगों ने किया 6.6%। अच्छा खासा जो है यहाँ पर अचीवमेंट रहा, तो ये रहा सक्सेसफुल, ये रहा सक्सेसफुल। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने ये देखा कि प्राइवेट सेक्टर ने जो है काफी ज्यादा बूस्ट किया बेटा, किसको? इकोनॉमी को। चलिए, नेक्स्ट एफआईपी पे आएंगे, 9th 10th 11th और 12th। ठीक है। हेडिंग डाल लो बेटा 9th एफवाईपी। जो कि 1997 से लेकर सन 2002 तक की चलता है। ठीक है, इसको लिखो, 1 मिनट का टाइम लेते हैं। हाँ, तो 9th एफवाईपी मॉडल को भी हम लोग इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग को कोई नेम पता हो तो वो भी जो है यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्टिव था सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये जो है ऑब्जेक्टिव था। और क्या क्या जो है चलाया जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना चलाई जाती है। ठीक है, इससे पहले भी जो है ग्राम उद्योग योजना चलाई जाती है, बस इसमें पीएम जो है जोड़ दिया जाता है। और ये जो है 2000 में जो है चलाया जाता है, सन 2000 में। इसके अलावा बेटा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इसी के समय जो है चलाया गया था स्वरंजयंती, स्वरंजयंती ग्राम स्वराज ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना जो है चलाई जाती है। और ये कब चलाई जाती है? तो ये चलाई जाती है 1999। ठीक है, इसके अलावा बेटा ग्राम सड़क योजना भी जो है चलाई जाती है, पीएम ग्राम सड़क योजना।
और पीएम ग्राम सड़क योजना जो है चलाई जाती है सन 2000 में। ठीक है। इसके अलावा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया जाता है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया जाता है बेटा, और ये कब चलाया जाता है तो 2001 में चलाया जाता है। ठीक है। टारगेट क्या था बेटा, तो टारगेट हम लोग ने रखा था 6.5% का, और अचीव हम लोग कितना करते हैं, तो अचीव हम लोग करते हैं 5.4%। ठीक है। और ये जो है क्या रहा था, ये आपका फेलियर फेलियर रहा। ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा इस समय भी जो है इंटरनेशनल रिसेशन था, ड्यू टू इंटरनेशनल रिसेशन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, 10th एफवाईपी पे आते हैं फटाक से। इसको सेव कर लेते हैं फटाफट। टेंथ एफवाईपी पे आते हैं, और 10th एफवाईपी की अगर बेटा बात करें तो ये सन 2002 से लेकर सन 2007 तक की जो है चलता है। और इसके मॉडल की अगर बेटा बात करें तो इसके मॉडल का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल। कलर चेंज कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, ठीक है, तो पोवर्टी को इरेडिकेट करना है, खत्म करना है। लास्ट में आप लोग देख रहे हो मॉडल और ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग सेम ही है, लास्ट के इसीलिए इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। और डबल दी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 years। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव था इसका 10th एफवाईपी का। और इस समय जो है क्या क्या जो है प्रोग्राम चलाया जाता है, तो सबसे पहले चलाया जाता है जननी सुरक्षा योजना। एक काम करो आप लोग फिर से जो है आओ, ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं, और मैथ्स की क्लास जो है कल ही कराएंगे। ठीक है, लिंक से आप लोग दोबारा से ज्वाइन हो, टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है। 10th आपका कंप्लीट हो जाएगा, 11 और 12th वाला जो है स्लाइड मैंने लगा के रखी है। ठीक है, उसको जो है पढ़ाते हैं, तो आप लोग आइए फटाक से इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। हम्म। तो 10th एफवाईपी सन 2002 से लेके 2007 तक रहती है। मॉडल का नाम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल। ऑब्जेक्टिव क्या था, पोवर्टी रिमूवल एंड डबल द पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 years। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव था। क्या क्या प्रोग्राम जो है यहाँ पर चलाए जाते हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो जननी जननी सुरक्षा योजना चलाई जाती है, जननी सुरक्षा योजना चलाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो भारत निर्माण योजना चलाई जाती है, भारत निर्माण योजना चलाया जाता है। अच्छा ईयर लिख लेना, 2005 में, ये भी आपका 2005 में चलाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया, अब गारंटी भी दी जाएगी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, 2006 में चलाया जाता है।
इसके अलावा बेटा टारगेट क्या रखा गया था, तो टारगेट रखा गया था, टारगेट बहुत बड़ा बनाया गया था 8.1% का, और अचीव भी जो है हम लोग कर लेते हैं 7.8% तक की, तो इसे जो है हम लोग मॉडरेट सक्सेसफुली मानते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल मानते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। और अब आते हैं हम लोग 11th FYP पे। चलिए 11th FYP पे आते हैं, इसको हटाते हैं। और 11th FYP जो है ये आपका कब से लेकर कब तक चलता है, तो ये चलता है 2007 से लेकर 2012। 2007 से लेकर 2012 तक की चलता है। और इसकी अगर बेटा बात करें आप लोगों से हम, तो ये जो है फॉलो करता है किसको, दिस मॉडल। पहले एक बात जो है ये जान लेते हैं कि बनाया किसने जो इस मॉडल को। तो एक इंसान था जिनका नाम था रंगाराजन सी रंगाराजन। और ये बेसिकली जो है मॉडल किसको फॉलो करता है, तो फॉलोड महाल नोबिस मॉडल। महाल नोबिस मॉडल। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव की अगर बेटा बात करें तो ऑब्जेक्टिव यही है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है। क्या क्या होता है बेटा इसमें, तो इसमें एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कहते हैं। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। और ये आपका 2009 में चलाया गया था। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो उज्ज्वला योजना चलाई जाती है। और ये उज्ज्वला योजना की अगर बेटा बात करें तो ये जो चलती है बेटा ये 2007 में चलती है। इसके अलावा बेटा साक्षर भारत योजना चलाई जाती है। साक्षर भारत योजना। ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चलाई जाती है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चलाई जाती है। ठीक है। ये चलाई जाती है बेटा 2010 में। और यहाँ पे टारगेट क्या था, तो यहाँ पे टारगेट था 8.0%। और हम लोग ने अचीव कितना किया, तो हम लोग ने अचीव किया 7.9%। ठीक है। तो ये भी क्या रहा था, ये भी सक्सेसफुल ही रहा। चलिए लास्ट FYP पे आते हैं हम लोग, आखिरी पंचवर्षीय योजना पर आते हैं।
सेव कर लेते हैं, इसको भी हटा रहे हैं और 12th FYP पे आते हैं। कहाँ गया ये? तो 12th FYP की अगर बेटा बात करें तो ये आपका 2012 से लेकर 2017 तक जो है चलना था। ठीक है, टैगलाइन इसकी क्या थी? तो टैगलाइन है इसकी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सेम ही है बेटा 11th की तरह। ठीक है, और यहां पर जो एम किया गया था, गुड एम, या जो टारगेट रखा गया था बेटा, वो रखा गया था 9.0% का। कितने परसेंट का? 9.0% का। और इसको अचीव भी हम लोग कर लेते हैं, और अचीव हम लोग ने कितना किया था बेटा? तो 9.2% के आसपास अचीव किया था। ठीक है, यानी कि ये सक्सेसफुल रहा था, लेकिन सक्सेसफुल होने के बावजूद जो है इसे क्या किया जाता है? इसे बंद किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसके समय में क्या क्या चलाया गया, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए थे, इसको भी हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है चलाया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम, डायरेक्ट बेनिफिट टारगेट प्रोग्राम। इसके अलावा ये चलाया गया था 2013 में। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो चलाया जाता है स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, और मेक इन इंडिया कैंपेन भी जो है चलाया जाता है। मेक इन इंडिया कैंपेन भी जो है चलाया जाता है। ठीक है, फिर इसको जो है बंद करके इसकी जो है स्थापना की जाती है, शुरुआत की जाती है, तो नीति आयोग की जो है शुरुआत की जाती है। ये लास्ट जो है प्लान था, क्योंकि योजना आयोग के द्वारा चलाया गया। ठीक है ना, अब नीति आयोग की स्थापना होती है बेटा 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, और नीति आयोग में क्या क्या होता है इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको आप